बातचीत हुई और जो विवाद में तब्दील हो जाएंगे। और बेटो आप देखे ना ताव गुस्सायो बेटो अपनी माँ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमलों कर दे हैं और तब तक कर तो जा जब तक भी माँ की सांस कौन रुक जाए। बिका हाथ भी कौन काप्या और बिको दिल भी कौन पसीजो कि भी माँ ने वो उठा के हॉस्पिटल ले जा। वो तुरंत फोन उठायो और अपने जीजा ने और अपनी बहन ने इस मामले की सूचना दी। पीसीपी प्रिंस कैरियर पायनियर नीट रिजल्ट 2025 में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ 850 से अधिक स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन। साथ ही आईआईटी जेईई में भी 400 से अधिक स्टूडेंट्स ने लहराया सफलता का परचम। रिश्ता को सरेआम कत्ल, मर्यादा को अंत और नशा और गुस्से को एक खौफनाक अंजाम। आया की घटना जिन सुन के और देख के पूरो नवलगढ़ ही नहीं पूरो झुंझुनों दहला उठो है। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हो अपनी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर और रिश्ता ने तार तार कर देने वाली खबर है वह नवलगढ़ क्षेत्र के कृषि उपज मंडी के सामने से निकल के सामने आ रही है। जटे देर रात एक सरकारी नौकरी करने वालों बेटू अपनी मां पर ताबड़तोड़ चाकू गोद कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि बेटो नशे की हालत में भी दौरान हो देर रात 12 बजे की घटना बताई जा रही है। जटे राजवीर नामक यूडीसी जो पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात थी वह देर रात नशा में आई है और भी बाद में बनकी माँ और बेटा के बीच में कुछ विवाद हुए है, कुछ बातचीत हुई है और जो विवाद में तब्दील हो जाएंगे। और बेटो आप देखे ना ताव गुस्सायो बेटो अपनी माँ पर चाकू से ताबड़तोड़ हमलों कर दे हैं और तब तक कर तो जा जब तक भी माँ की सांस कौन रुक जाए। सोच के देखो कि जकी माँ भी बच्चे ने जन्म दियो, 9 महीना अपनी कोख में रखियो, दुनिया देखनी सिखाई, दुनिया में चालनो सिखायो, हर छोटी बड़ी बात को ख्याल रखियो, वो बच्चों अपनी ही माँ के लिए काल बन गो। दरअसल बताया जा रहा है कि राजवीर और बनकी पत्नी के बीच में काफी दिनों से तनाव चल रहा है। काफी दिनों से बनकी बातचीत को नहीं हो रही और जिन्हें देखते हुए बनकी पत्नी अपने 5 वर्षीय बेटे के साथ अलग वन से रहने लग रही है। जी कारण से राजवीर काफी दिनों से तनाव में चल रहे हो और जी कारण से वो नशे की लत ने अपना ली, नशे का करीब होगो और रोज वो नशो करके आता हो। शायद बागी कोई बातचीत हुई होगी माँ और बेटे के बीच में, लेकिन रात ना 12 बजे राजवीर यहाँ को खौफनाक कदम उठायो, अपनी ही माँ को काल वो खुद बन गो और इजाई को नहीं वो पूरे घटनाक्रम ना अंजाम देने के बाद में बिका हाथ भी कौन काप्या और बिको दिल भी कौन पसीजो कि भी माँ ने वो उठा के हॉस्पिटल ले जा। वो तुरंत फोन उठायो और अपने जीजा ने और अपनी बहन ने इस मामले की सूचना दी। जहीं बहन के काना तक यह खबर पहुंची, बनकर पगा के नीचे से जमीन खिसक चुकी ही, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अपना मायका आई और मायके जाके अपनी माँ ने हॉस्पिटल लेके गई। पुलिस ने सूचना दी गई और पुलिस देर रात 12 बजे ही आरोपी के घर पहुंच के पहले आरोपी ने गिरफ्त में लियो और जो को धारदार हथियार काम में लियो गयो भी ने भी बरामद कर लियो गयो, लेकिन तब तक महिला ही बाद दम तोड़ चुके हैं। मृतक की पहचान प्रभाती देवी के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि विवाद के कारण ही, एक छोटी मोटी बहस के कारण बेटो है अपनी माँ की जान ले ली। हालांकि इकी और जांच पुलिस करा लाग रही है कि पूरी बातचीत के मामले के अंदर जान ली गई है। इको खुलासो तो शायद पुलिस जल्दी कर दे, लेकिन फिलहाल एफएसएल की टीम, एमओबी की टीम है घर मौजूद है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर एंगल से पुलिस इस मामले की जांच करे लाग रही है कि केस सिर्फ गुस्सो या मानसिक तनाव या नशोई को कारण हो या फिर कोई विवाद कोई संपत्ति से जुड़े हो या फिर कोई अन्य कारण इस मामले के अंदर जुड़ रहे हैं या अकेलोपन राजवीर ने इतनो खारे हो कि अपनी ही माँ के लिए भक्षक बन गया, अपनी ही माँ की जान ले ली। और आखिरकार क्यों और क्या ले यह चीजें अपने समाज में घटित हो रही हैं। एक पीडब्ल्यूडी में यूडीसी जो अपने पिता की जगह नौकरी लागे हो, एक पढ़े लिखे इंसान, एक समझदार सम्मानित व्यक्ति जो सरकारी नौकरी करे है, वो यहाँ का कदम कहीं उठा सके है, वो यहाँ को हिंसक रूप का धारण कर सके है कि यहाँ की घटना घटित हुई होगी, क्यों यहाँ का खौफनाक कदम उठाए जा रहे हैं और क्यों समाज लगातार गलत दिशा की तरफ जा रहे है कि अपना सगा रिश्ता की भी पहचान आफा कौन कर पा रहा, अपना सगा रिश्ता की अहमियत है बा भी आफा कौन जान पा रहा है, बनकी के इंपॉर्टेंस है और के हद तक आफन बाकी मर्यादा को ध्यान रखना चाहिए। बस सारी चीजें गवा के क्यों एक हिंसक रूप है आजकल समाज में चल रहे है, जड़े भाई भाई को दुश्मन हो रहे, बेटो बाप को दुश्मन हो रहे और बेटो माँ को भी दुश्मन हो रहे, आखिरकार क्यों? सर बताइए क्या है पूरा मामला। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी माँ की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो दस्त का जाता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीशराम जी
और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गोड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है, और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और फिर उस पर उसने जो चाकू है, चाकू से गोद करके क्या करते हैं। रेकलेस था या क्या, कोई इस तरह का क्या कारण रहा सर? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है पत्नी परिवार में, इस तरह से है, और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थी, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे वहीं? माँ बेटे थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद है मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से सूचना मिली थी। सर एफएसएल की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो एफएसएल और एमओबी ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी, इसमें प्रकरण पंजीकृत हो गया और आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगा सब चीज़ें। पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस है जो कलेक्ट किया। इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीजों को पता चलेगा। बता दूं, ये परिवार मूल रूप से सिंगनौर को निवासी है, लेकिन काम का चलता है ये नवलगढ़ का कृषि उपज मंडी के सामने रिया करता। हालांकि बिजा मकान ने सीज कर दिए गए और पुलिस प्रशासन बिजा तैनात है, मामले की जांच करा लाग रहे, हर एंगल से मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करी जा रही है। बठेई सरकारी अस्पताल में महिला को शव वो रखवाए गए मोर्चरी के अंदर, पोस्टमार्टम के बाद में परिजन सुपुर्द कर दियो जागो। लेकिन राजवीर को यो कांड पूरे समाज ने कटघरम लाके खड़े कर दियो है कि आखिरकार क्यों थोड़ी देर को गुस्सो या नशो या फिर अहंकार या लालच इतनो हावी हो जाए कि आप अपने सगा रिश्ता का भी खुद दुश्मन बन जावा, हाँ मन को कत्ल अपने हाथा से कर दिया। आखिरकार के दिशा की तरफ ये समाज जावा लाग रहे है और आज चीज हम सुधार लाने के लिए सामाजिक प्राणियां के प्रयास करना पड़ेगा और यहाँ का कलयुगी बेटन कहें कि सजा मिलनी चाहिए। कमेंट करके तान जरूर से बताना, वीडियो ने शेयर कर देना, बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।